हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता आप लोग ठीक होंगे और अपना स्टडी बड़े ही बेहतरीन ढंग से करते होंगे। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और उस शानदार क्वेश्चन को बड़े ही सरल के साथ आज मैं बताने वाला हूं। मैं गारंटी देता हूं कि किसी को भी ऐसा नहीं होगा जो उसको समझ नहीं आएगा। पूर्ण रूप से सबको समझ में आएगा। और मैं पूरा कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन को सरल से सरल तरीके से बनाने का। मैं अपने लक्ष्य की ओर चलता हूँ, यानी अपनी दुनिया में आपको ले चलता हूँ। और इस दुनिया का नाम है क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का है, यानी एक्सरसाइज 5.3 है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 3 का 4 नंबर। ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? A13 का मान दिया है, यानी A3 है। A3 का मान दिया हुआ है। ठीक। A3 का मान दिया हुआ है। थोड़ा क्वेश्चन गलत लिखा गया था, है ना। चलिए, A3 मतलब A3 का मतलब क्या है? तीसरा पद दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 15 दिया है। मतलब क्या, हल से स्टार्ट करेंगे, हल लिखेंगे। A3 बराबर है 15। तीसरा पद निकालने का फॉर्मूला मेरे पास है क्या? A+2D, यानी A लिख लेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे, और जहां तीसरा पद कहेगा तो ए घटा देंगे, 2 गुना डी से गुना कर देंगे, डी से। A+2D बराबर कितना है? ये 15 है। समीकरण कितना मानेंगे? 1 मानेंगे। ठीक है। पुनः ये दिया गया है कि S10 का मान, S10 बराबर कितना दिया हुआ है? 125 दिया हुआ है ना। S10 का मान 10 पदों का योग दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला निकालने के लिए मेरे पास है, इसका फॉर्मूला जो है कैसे होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। बड़ा कितना दिया? 125 दिया हुआ है। जहां जहां n हुआ वहां कितना रखेंगे? 10 रखेंगे। 10 बटे कितना है? 2 है। 2 गुना कितना? a का मान है। a का मान तो नहीं, a का मान तो निकालना है, डी का भी मान निकालना है। ठीक है। A10 पदों का योग बोल रहा है। A10 पद, A10 मतलब क्या? जो 10 10वां पद कितना होगा, है ना। और डी मतलब सार्वंतर कितना होगा, वो निकालना है। तो 2a का 2a प्लस का प्लस n का मान है कितना? n का मान है, n का मान 10 है, लिखेंगे 10 -1 का 1, डी का मान तो निकालना है, डी का डी बड़ा कितना? 125 लिखेंगे। ये 5 दूनी 10 हो गया, 5 हो गया, 2 का 2 प्लस का प्लस, ये 9d हो जाएगा। मतलब कि 10 में 1 चला जाएगा, हो जाएगा 9। 9 गुना डी करेंगे तो 9d हो गया, बड़ा कितना? 125 हो गया। ये क्या है? गुना में है, इधर 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 ले जाएंगे तो कितना होगा? प्लस में हो जाएगा। 2a प्लस कितना? 9d बटा कितना? 125 बटे कितना हो जाएगा? 5 होगा। कटेगा, 5 दूनी 10, 5 25, यानी हो कितना? 2a प्लस कितना? 9d बटा कितना हो गया? 25। समीकरण कितना? एक मानेंगे, एक तो हो गया यहाँ, समीकरण इसको 2 मानेंगे। समीकरण एक और समीकरण को क्या करेंगे? हल करेंगे। कौन सा विधि से? इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे, विलोपन विधि से। क्या करेंगे? दोनों को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। यहाँ a है, यहाँ कितना है? 2a है। इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 से गुना कर सकते हैं बराबर करने के लिए, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, है ना। चलते हैं, समीकरण एक को 2 से गुना करके घटाने पर, चलो इसको 2 से क्या करेंगे? गुना कर देते हैं इसको 2 से। कितना आ गया? 2 गुना a करेंगे तो कितना हो गया? 2a हो गया, प्लस का प्लस 2 गुना 2d हो गया कितना? 2 दूनी 4d हो जाएगा, बड़ा कितना हो गया? 4 दूनी कितना हो गया? 30 हो गया ये। ठीक है। दूसरा, यहाँ मेरे पास दूसरा समीकरण कितना दिया है? 2a यहाँ है, प्लस कितना है? 9d है, बड़ा कितना है?
ये 25 है। हाँ चलो घटा देते हैं इसको। ये इसके आगे में क्या है, प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। ये दो डी खत्म हो गया, ये मतलब दो ए डी नहीं, टू ए कैंसिल हो गया ये। अब इसके आगे प्लस का चिन्ह, इसके आगे माइनस का चिन्ह है ना। क्या होगा, घटेगा। 9D में 4D चला गया, बचेगा कितना, 5D। बड़ा संख्या है, माइनस का चिन्ह आगे में इसलिए माइनस लगेगा। 30 में 25 चला गया, बचेगा 5, है ना। बड़ा संख्या है 30, तो आगे में प्लस का चिन्ह इसलिए प्लस यहाँ आ जाएगा। डी का मान होगा कितना, 5D कितना हो जाएगा, -5। ये 5 पॉइंट कैंसिल हो गया, डी का मान कितना निकल गया, -1 निकल गया, है ना। डी का मेरे पास निकल गया मान, डी का मान हो गया। तो निकालने के लिए बोलता है A10, मतलब 10वां पद निकालने के लिए बोल रहा है। A10 बराबर कितना फार्मूला, A प्लस कितना 9D, है ना। A का मान, A प्लस का प्लस, नहीं डी का मान से रखेंगे, डी का मान, ए का मान निकलेंगे तब ना होगा ये। चलो थोड़ा सा डी का मान से किसमें रख लेंगे, एक में। डी का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है रख देते हैं। समीकरण एक पर है, मेरे पास क्या है, ए प्लस है 2D बराबर कितना है, 15 है, ठीक है। ए का ए प्लस का प्लस, 2 का 2, गुना का गुना, इसे गुना है। डी का मान कितना आया मेरे पास, -1 आया, बराबर कितना 15। ए का ए प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 2 गुना 1 करेंगे तो 2 बराबर कितना हो गया, 15। ए का मान निकालेंगे कितना होगा, 15। इसके आगे प्लस का चिन्ह था, उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह है, उधर ले जाएंगे प्लस का चिन्ह हो जाएगा। ये ए का मान कितना हो गया, 17 निकल गया। ए का भी मान 17 निकल गया, डी का भी मान 17, ये क्या बोलते हैं, डी का मान -1 निकल गया। तो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन क्या, 10वां पद, मतलब A10 का मान निकालना है। चलो इधर निकाल दें, दिखाई दे रहा है इधर, ये इसी से निकाल देते हैं हम, नहीं छोड़ दो, इसी से निकाल देते हैं बगल में। A10 मतलब इसका फार्मूला होगा A प्लस 9D। ए का ए प्लस का प्लस 9 का 9 गुना डी का मान आया, ए का मान आया अभी तुरंत इसे लिख देते हैं। ए का मान कितना है, 17 है, प्लस का प्लस 9 का 9, डी का मान कितना -1 है। 17 का 17 प्लस माइनस माइनस हो गया 9, और कितना 17 में 9 चला 9 8 17, यह कितना 8। तो A10 का मान कितना निकल गया, 8 निकल गया। डी का मान कितना आ गया, -1 निकल गया। तो बताओ किसी प्रकार कष्ट है इसमें, एक बार दोबारा देख लेते हैं। A3 का मान दिया है 15, A3 बराबर फॉर्मूला जो मेरे पास है A प्लस 2D, है ना, बड़ा कितना है 15 है। चलिए एक मान लेते हैं इसको, S10 बड़ा कितना दिया, 125 दिया हुआ है। S10 बड़ा फॉर्मूला मेरे पास है क्या, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी बड़ा कितना 125। ये n का मान दिया हुआ है, जहां जहां n है वहां कितना रखेंगे, 10 रखेंगे। 10 बटे कितना 2, ब्रैकेट 2 का 2 प्लस का प्लस, n का मान कितना है 10 है। उसके बाद में 1 का 1, डी का डी, ब्रैकेट 1 बराबर 125 है। ये 5 दूनी 10 हो गया, ये 2A प्लस कितना 9D हो जाएगा, क्योंकि एक में 10 में एक चला बचेगा कितना 9, गुना डी तो 9D हो जाएगा, बराबर कितना 125। ये गुना में है, इधर भाग में जाएगा, 2A प्लस कितना 9D बराबर कितना 125 हो जाएगा, 5 कट जाएगा, 25 पंचे 125 25 हो गया ये। तो 2A प्लस कितना 9D बराबर कितना 125, समय कितना हो गया 2। अब क्या है, इस विलोपन विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे डी का मान निकालने के लिए। ये मेरे पास देखो ए यहाँ है, यहाँ कितना है 2D है, ये बराबर सेटिंग नहीं खा रहा है, इसलिए क्या करेंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे। जब 2 से गुना कर देंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, है ना, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए लिखे यहाँ क्या, समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, 2 इसे लिख दो इसे, है ना, 2 से गुना करके घटाने पर, तो कितना हो गया, यहाँ 2 से गुना कर रहे हैं, 2 गुना 1 करेंगे कितना हो गया, यहाँ 2 हो गया, प्लस का प्लस है, 2 दूनी कितना 4D हो गया, और 15 दूनी कितना हो गया 30 हो गया। दूसरा समीकरण कितना मेरे पास है, 2A है प्लस 9D है बराबर कितना है 25 है। क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, जहां जहां प्लस है वहां माइनस रखेंगे, जहां माइनस है तो प्लस रखेंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या माइनस, ये प्लस है तो माइनस,
ये दोनों आपस में 2 2 कैंसिल हो गया, बचा प्लस माइनस माइनस हो गया। ये कितना 9d में 5 4 चीज बचेगा 5d। आगे में कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा। बड़ा संख्या आगे में जो चिन्ह तो वही चिन्ह लगाते हैं यहाँ। ठीक है, 30 में 25 चला बचेगा इतना 5, बड़ा संख्या है 30, इसलिए आगे में प्लस का चिन्ह लगेगा। डी का मान निकालेंगे कितना, 5 बटे कितना -5, ये गुना में आ जाएगा यहाँ। डी का मान कितना हो गया 5 का 5, डी का मान कितना -1 हो गया। तो डी का मान किसमें रखेंगे, 1 रखेंगे। क्यों रखेंगे, ताकि मेरा डी का ए का मान निकल जाए। ठीक है, ए प्लस कितना 2d बराबर कितना 15, समीकरण 1 है। ए का ए प्लस का प्लस 2 का 2d का मान कितना -1, तो रख दिया -1 बराबर 15। ए का ए प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 गुना करेंगे तो 2 हो गया बराबर 15। ए का ए इसका माइनस का चिन्ह है, उधर ले जाएंगे तो प्लस का चिन्ह हो गया। ए का मान कितना हो गया 17। तो निकालने के लिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, ए 10 ज्ञात कीजिए, मतलब 10वां पद निकालना है। तो ये 10वां पद निकालने पर फॉर्मूला क्या मेरे पास, ए प्लस कितना 9d। ए का मान कितना 17, प्लस का प्लस 9 का 9, डी का मान कितना है -1, तो क्या कितना 17 प्लस माइनस माइनस 9 का 9 हो गया, और कितना 8 हो गया। ये कितना मेरे पास आ गया आंसर 8। इसमें कितना था, क्वेश्चन नंबर कितना था 3 का 4 नंबर। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, और यदि किसी प्रकार का कष्ट हो कमेंट कीजिए, है ना, हम दोबारा बताने के लिए तैयार हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। ठीक। हेलो बच्चों, कैसे हैं मेरे गुलाबी नीले, और काले तो नहीं होंगे लगभग में, सब तो हरे हरे होंगे, है ना। जितने मेरे बच्चे हैं सब काले तो नहीं होंगे, है ना। और आशा करता हूँ कि आप लोग जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं 5.3 क्लास 10 के मैथ, उसको भली भांति से रिवीजन करते होंगे। और किसी प्रकार यदि से कष्ट हो तो हम बताने के लिए दोबारा तैयार हैं, और आप कमेंट कर दीजिए, है ना, हम दोबारा इसको बना सकते हैं, या पीछे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पुनः क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर। इसके जस्ट पहले हम लोग 4 नंबर तक बना लिए थे, है ना। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, डी का मान 5 दिया हुआ है, और S9 बराबर कितना दिया 75 दिया हुआ है। तो ज्ञात करना है क्या, डी का मान ज्ञात करना है, डी का मान नहीं, डी का मान दिया हुआ है नहीं, ए का मान ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है, डी लिखा गया है इसे, ए का मान ज्ञात करना है। और ठीक है, और इसके बाद S9 ज्ञात करना है, A9। चलिए हल से स्टार्ट करते हैं। S9 बराबर दिया हुआ है कितना 75 दिया हुआ है, 9 पदों का योग, यानी n/2 पदों का योग का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हो कि ना हो जी, कितना दिले रे समया, कितना दिले ना 75 दिले ना। ठीक है, n का मान कितना रखेंगे इस जगह 9 रखेंगे, 9/, कितना हो ना 2, ब्रैकेट शुरू 2a प्लस n का मान कितना 9 माइनस कितना 1 इंटू डी। डी का मान कितना दिया इस जगह, रखने दो अभी, 75 का 75 कितना 9/, का 9 2 का 2 इंटू 2a प्लस कितना 8 गुना, ब्रैकेट मतलब गुना, डी का मान कितना दिया है 5 दिया है, रख देंगे इसे 5 बड़ा कितना हो गया 75 हो गया। कितना हो गया 2a प्लस कितना 40 बड़ा कितना हो गया 75, बटे कर देंगे, भाग में है पट्टी में करने से
भाग में अरे यदि एकरा उठाए के हौ पट्टी न जीवे कौन पट्टी गोमर बहार है ना गोमर बहार है पट्टी से 75 बटे कितना होते 9/2 तो क्लियर होते कितना 2a प्लस कितना 40 बराबर 75 गुना निचल का संख्या ऊपर ऊपर का संख्या नीचे होते 2 बटे कितना होते ना पता 9 होते तो 3 तिया 9 25 तिया 75 यानी होते कितना 2a प्लस 40 बराबर होते 25 दुना 50 बटे कितना होते नंटरा 3 होते नंटरा 2a का 2a बराबर का बराबर 50 बटे कितना 3 हेकरा आगू में प्लस रो चिन्ह से है ना लद्दीर पार न नजबे लद्दीर पार मतलब बराबर रो पार कितना ना होते -40 कुछ नहीं चिपलो होते एक चिपलो है 2 बरा कितना होते ना 3 ब्रैकेट इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे है ना 3 3 से भाग देंगे कितना होगा एक एक गुना 50 करेंगे तो 50 हो गया माइनस हो गया एक में यदि 3 से भाग देंगे कितना बार खाएगा 3 बार खाएगा अब 3 गुना 40 करेंगे तो कितना 120 हो जाएगा ये तो 2 बरा कितना हो जाएगा 120 में 50 चला हो जाएगा कितना 70 70 7 12 70 ये बड़ा संख्या माइनस में इसलिए माइनस लगेगा यहाँ 3 का 3 एक का मान निकालेंगे कितना मैंने 70 बटे कितना 3 ये गुना ये क्या है गुना में है तो भाग में यहाँ आ जाएगा ये दो नीचे आ जाएगा ये कटेगा 35 दूनी 70 एक का मान कितना निकल गया -35 बटे कितना हो गया 3 निकल गया ये एक का मान निकल गया एक का मान क्या के निकालने के लिए क्वेश्चन बोल रहा था ठीक है उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है क्या A9 ज्ञात करना है A9 ज्ञात करना है यानी नम्मा पद A9 बराबर बता फार्मूला की हो क्या पता है यानी यदि बोलेगा क्या एक 9 पद यदि बोलेगा तो A प्लस कितना 8D पांचवा पद बोलेगा A प्लस 4D तीसरा पद बोलेगा A प्लस 2D मतलब ये घटाते चलेंगे और D से गुना करते जाएंगे यानी कितना A प्लस का प्लस 9 है तो क्या करेंगे 8 गुना कितना D यानी क्या लिख देते हैं इस जगह A प्लस 8D लिख देते हैं तो A का मान कितना है अभी आया है मेरे पास -35 बटे कितना आया 3 आया है प्लस का प्लस 8 का 8 गुना D का मान कितना आया है दिया ही है यहाँ 5 दिया हुआ है 5 हो गया ये तो -35 बटे कितना हो गया ये 3 हो गया प्लस का प्लस 8 पंच कितना हो गया 40 नीचे में कुछ ना रहे छे एक रहे छे की रहे छे एक दोनों लघुत्तम निकाल देवे हम लघुत्तम रे लघुत्तम मतलब एलसीएम निकाल देंगे कितना होगा 3 क्या 3 निकलेगा ये 1 है और 3 है बगल में देख लो कैल्शियम कितना होगा अलग अलग कास्ट का आदमी इसलिए क्या होगा ये गुना आपस में हो जाएगा 3 का 3 ही हो जाता है यहाँ 3 में भाग देंगे कितना बार खाएगा एक बार एक गुना -35 तो हो गया कितना -35 प्लस का प्लस कितना होगा ये एक में 3 से भाग देंगे 3 बार खाएगा 3 3 गुना कितना 40 तो 120 हो जाएगा ये इसको क्या करेंगे घटा देंगे घटा दो 120 में यदि चला गया कितना 35 रह जाएगा बचेगा कितना 5 की 5 या 8 3 11 माइनस में आ जाएगा ये प्लस में ही होगा बड़ा संख्या है 85 बटे कितना हो गया 3 हो गया ठीक है ये A9 का मान निकल कर आ गया ठीक है नोट कर लीजिए तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ ठीक है धन्यवाद नोट कर लिए